दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से आप कुछ नया और कुछ अनोखा सीख के जाओगे। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ, हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, लेकिन लंबी वीडियो बनाने का हमारा मकसद होता है कि हम कोई भी चीज आपको डिटेल से बता सके, ताकि जब आप लोग वीडियो को क्लिक करते हो ना, तो आप कुछ नया सीख कर जाओ। हमारी हर वीडियो का ही मकसद होता है। तो प्लीज वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और हमारा चैनल आपको कैसा लगा। पहली बार अगर आप विजिट किए तो बताना जरूर। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है। चलिए, ये वीडियो हमारी वॉल्यूम या टोन कंपोनेंट पे होने वाली है। इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसका क्या काम होता है, इसको चेक कैसे करते हैं और यह कार्य कैसे करता है, और जितने भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में होंगे सब यहां पर क्लियर कर दूंगा। कुछ सवाल अगर छूट जाए तो कमेंट में जरूर बताना, अगली वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसको आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। इसको काफी लोग टोन, काफी लोग वॉल्यूम, काफी लोग वॉल्यूम बटन, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका असली नाम होता है वेरिएबल रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन दो ही रजिस्टर का जिक्र ज्यादातर किया जाता है, फिक्स वैल्यू और वेरिएबल। फिक्स वैल्यू रजिस्टर आपको सर्किट में इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, जिसे आप रजिस्टर या रेजिस्टेंस कहते हैं। ये फिक्स वैल्यू के होते हैं। कोई आपको फिक्स वैल्यू मींस कोई आपको 1 किलो ओम, कोई आपको 10 किलो ओम, एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू ना तो आप बढ़ा सकते हैं ना तो आप घटा सकते हैं। एक होते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यू को हम घटा बढ़ा सकते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कंपोनेंट वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। एक ये होता है, और एक सर्किट में लगने वाला प्रीसेट होता है। छोटा सा प्रीसेट आपने सर्किट्स पे देखा होगा। चलिए दिखाता हूं आपको। ये है प्रीसेट। ये भी वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब यहां पर इनको रजिस्टर की कैटेगरी में क्यों रखा गया है भाई? आपने देखा होगा कि यहां पर देखिए पीछे इसके कुछ एक वैल्यू लिखी रहती है। काफी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, काफी लोग ध्यान भी देते हैं, काफी लोगों को पता भी होता है। तो इसके पीछे देखिए B47K। 47K मींस ये 47 किलो ओम्स का एक वेरिएबल रजिस्टर है, या 47 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है। अब यहां पर जो इसकी फुल वैल्यू होगी वो 47 किलो ओम्स होगी। 0 से लेके 47 किलो ओम्स तक इसकी जो वैल्यू आप सेट करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आता है। इसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो बड़ा वाला जिसे हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पोटेंशियोमीटर कहा जाता है, और वैसे इसका एक्चुअल नेम वेरिएबल रजिस्टर है। और उसको वेरिएबल रजिस्टर के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, और मार्केट में भी लेने जाओगे तो कोई काफी लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको पोटेंशियोमीटर या वॉल्यूम टोन कहना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, ये जो है, ये प्रीसेट जो आपने देखे होंगे, ये भी 3 टांगों वाले होते हैं। इनमें भी 3 टांगें होती हैं आपकी, एक ग्राउंड की होती है, एक इनपुट की, एक आउटपुट की। इसका भी कार्य चलिए भी बता दूंगा, और पूरा खोल के भी दिखाऊंगा किस तरीके से कार्य करता है। अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो, हमारी वीडियो पहले बता दो लंबी होती है, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए डिटेल से सीखोगे। और शॉर्ट वीडियो बना के सिखाना मुझे नहीं आता है, मैं सिर्फ लंबी ही वीडियो बनाता हूं। मेरा टाइम भले ही वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे इस वीडियो से अगर हजारों लाखों लोग सीखते हैं तो इस वीडियो का जो है मुझे, या इस वीडियो पर मुझे काफी प्राउड होगा। अब यहां पर देखिए, इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी है 201, और इस पे भी लिखी है 501। तो यहां पर ये 201 501 का मतलब है ये 200 ओम्स का, ये 500 ओम्स का है। अब यहां पर ये जो नंबर है ना, ये एसएमडी पर, एसएमडी कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। और एक आपने ऐसे देखो जो आपके ओल्ड सर्किट्स पे लगा हुआ रहता था प्रीसेट। अगर आपको उसका फोटो मिलेगा तो मैं कॉर्नर पे दे दूंगा। तो उसके ऊपर 1 किलो ओम, 10 किलो ओम के करके लिखा हुआ था। उसके ऊपर का जो स्टील का मेटल का पूरा प्रीसेट का घुमाने वाला वो लगता था। ठीक है, आजकल सर्किट्स में ज्यादातर इसी तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एसएमडी वाले होते हैं। उसके जो ऊपर नंबर होता है वो आपके रेजिस्टेंस का ही नंबर होता है। जैसे कोई आप एसएमडी रेजिस्टेंस देखें, यहां पर इसकी जो वैल्यू है 104 लिखी है, तो इसकी वैल्यू आपकी एसएमडी कोड पे लिखी हुई है, और इसकी भी वैल्यू उसी पे। जैसे रेजिस्टेंस का जो नंबर होगा 201,
उसी नंबर का रेजिस्टेंस के हिसाब से इसमें लगेगा। यानी कि 200 ओम्स का ये प्रीसेट है, 500 ओम्स का ये प्रीसेट है। अगर आप डिकोड करोगे इसको तो ये आपका रेजिस्टेंस के नंबर के हिसाब से ये काम करेगा। अब यहां पर ये चीज तो क्लियर होगी कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर की कैटेगरी में आता है, यानी कि रेजिस्टेंस की ही कैटेगरी में आता है। अब यहां पर इसको चेक कैसे करना है वो दूसरी चीज है। पहले चलिए चेक करने का ही तरीका बता देता हूं। काफी लोग, अब यहां पर क्या होता है ना, ये कहां कहां पे इस्तेमाल होता है वो तो सभी को पता होगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ये हर किसी प्रकार के म्यूजिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एसएमडीज पे इस्तेमाल होता है, अलग अलग वैल्यू पे इस्तेमाल होता है। अगर आप डीसी सप्लाई पे देखें उनमें भी इस्तेमाल होता है, सामने डीसी सप्लाई है उसमें भी इस्तेमाल होता है, एसएमडी पे भी इस्तेमाल होता है, ये सप्लाई है इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। ये सब अलग अलग वैल्यू के होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू के लगते हैं। जहां पर भी आपको ये सर्किट में घुमाने वाला इस तरीके से टोन दिखे समझ लो वो एक वेरिएबल रजिस्टर है, वो टोन ही है, भले वो किसी भी प्रकार का हो और किसी भी नंबर का हो, लेकिन होगा वो यही। अब यहां पर ये कम वॉट के होते हैं रजिस्टर, जैसे अलग अलग वॉट के होते हैं, 5 वॉट 10 वॉट के भी होते हैं, ये कम वॉट के होते हैं और इनको ज्यादा लोड वाले सर्किट्स पे नहीं लगाया जाता। इसको वॉल्यूम के लिए ही और कहीं पर जहां पर कम लोड है वहीं पर लगाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार डीसी पावर सप्लाई तो 15-15 16-16 वोल्ट की होती है, उस पे ये जल क्यों नहीं जाता? वहां पर वो सिग्नल पे काम करता है, वहां पर वो डायरेक्ट हैवी वोल्टेज पे नहीं लगता, हैवी वोल्टेज पे एज ए रेगुलेटर से नहीं लगाया जाता, वहां पर वो सर्किट के साथ में सिग्नल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो वो चीज एक अलग होगी। अब यहां पर इसको चेक कैसे करना है, देखिए। और हाँ, एम्पलीफायर्स में भी ये सिग्नल के ही माध्यम से कार्य करता है, डायरेक्ट आउटपुट इनपुट पे नहीं लगता। ये ब्लूटूथ जो होता है ना, ब्लूटूथ इस पे लगता है, ब्लूटूथ का जो एक सिग्नल इस पे जाएगा और इससे सिग्नल आपका एम्पलीफायर पे जाएगा और वहां पर वो एम्पलीफाई होकर आउटपुट करेगा, डायरेक्ट स्पीकर पे नहीं लगता, ये सिग्नल पे कार्य करता है और सिग्नल पे लोड नहीं होता। अब देखिए इसको चेक कैसे करना है। और हाँ, एक चीज आप लोगों के मन में बहुत बार सवाल आते होंगे कि यार ये जो प्रीसेट है या जो माफ करना, प्रीसेट इस तरीके के होते हैं जो अभी आपको दिखाए थे, और ये जो टोन होते हैं, ये जो पोटेंशियोमीटर होते हैं, वो सर्किट में किस प्रकार से लगते हैं। देखिए एक चीज आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब हम इसको देखिए, हम वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, एक सिंपल सा है फंडा। वॉल्यूम बढ़ाने का क्या होता है, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ाई जाती है, लेफ्ट से राइट की ओर अगर हम घुमा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अब यहां पर होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है, जब हम इसको बढ़ा रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसके कनेक्शन इस टाइप से एम्पलीफायर्स पे किए जाते हैं कि इसको बढ़ाने पर इसकी वैल्यू घटेगी। इसकी वैल्यू जब घटेगी तो आवाज हमारी एम्पलीफायर से ज्यादा निकलेगी, बढ़ाने पर इसकी वैल्यू घटती है और घटाने पर वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे घटाने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका जो मान बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे वहां पर क्या होगा, सर्किट पे एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा और वॉल्यूम को जो है कम कर देगा। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कभी सवाल पूछेगा कि पोटेंशियोमीटर को बढ़ाने पर वॉल्यूम जब घटती है तो ये पोटेंशियोमीटर का मान उस वक्त बढ़ता है कि घटता, तो बताना इसको बढ़ाने पर उसका मान घटता है और घटाने पर उसका मान बढ़ता है, तब वॉल्यूम घटती बढ़ती है। तो ठीक है, जब हम बढ़ा रहे तो इसका मान बढ़ेगा और वॉल्यूम वहां पर माफ करना, इसको बढ़ाने पर इसका मान घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगी। अब यहां पर इसको चेक कैसे करना है वो भी आपको बताता हूं और इसके बाद मैं एक डायग्राम के साथ में भी इसका पूरा प्रक्रिया आपको समझाऊंगा, पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा और पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ी तसल्ली से आपको मैं हर चीज यहां पर क्लियर करूंगा। देखिए इसको चेक करने के लिए कभी भी आप इसको रेजिस्टेंस मोड में चेक करेंगे, मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस मोड में इसको सेट कीजिए, तब जाके चेक कीजिए। जैसे हम इसके वैल्यू देखेंगे, ये 47 किलो ओम्स का है, इसके पीछे 47 के 100 के लगता है। काफी लोग पूछते हैं कि यार हम कहीं पे जब खराब हो जाते हो तो कौन सी वैल्यू का लगाएं। अगर आपके पास 47 के उपलब्ध नहीं है तो आप 100 के का भी लगा सकते हैं, उसकी आवाज फिर क्या होगी, ज्यादा घुमानी पड़ेगी तब जाके वो बढ़ेगी, बस अंतर कुछ नहीं होता। आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको चेक कैसे करना है, 47 किलो ओम्स का अगर है तो हम इसको रखेंगे 200 किलो ओम्स पे, क्योंकि यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक ही चेक होता है। अब यहाँ पर ये 200 तक चेक होता है,
तो ये 20 किलो ओम से ज़्यादा का है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फुल इसकी वैल्यू कैसे चेक की जाएगी, तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए सबसे इस तरफ वाला और सबसे इस तरफ वाला, इन दोनों में अगर आप चेक करोगे तो इसकी जो फुल वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इस पर ये 47 किलो ओम्स ना दिखा के 61 यानी कि 62 किलो ओम्स ये दिखा रहा है। ये 62 किलो ओम्स ये क्लियरली दिखा रहा है। ये देखिए फुल कितनी वैल्यू का है ये दिखाएगा। और इसका भी देख लेते हैं। मेरे मल्टीमीटर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये देखने के लिए हम मल्टीमीटर की पिन को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, कोई अदर इसमें नंबर्स नहीं आने चाहिए। और जितना लिखा है हो सकता है उससे ज़्यादा या कम भी आ सकता है। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि इसमें 100 के लिखा है तो 100 के ही दिखाएगा। रजिस्टर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा दिखाएगा अगर यहाँ पर वो अलग अलग प्रकार का है तो। चलिए ये देखिए अब ये कितना दिखा रहा है। हाँ, इसने कुछ लगभग लगभग दिखा है। इसने 98 98.5 किलो ओम्स इसकी वैल्यू दिखाई है। ये 100 किलो ओम्स का है, 98.5 दिखा है, करीब करीब ये सही है। तो कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल सही है। अगर यहां पर इतना ना दिखा के, अगर ये 100 किलो ओम के समथिंग आसपास में ना दिखा के अगर 95 भी दिखाता है तो इसको भी हम सही मानते हैं। अगर ये बहुत कम दिखाता है या फिर 8-10 के समथिंग दिखाता है, 8-10 ओम्स या किलो ओम्स के समथिंग दिखाता है, या फुल्ली ये शॉर्ट बताता है, तो आप इसको सर्किट से निकाल के अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये खराब हो चुका है या ओपन हो चुका है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं भी दिखाता है तो भी ये ओपन हो चुका है, समझ लीजिए। अब जो इसके पीछे वैल्यू लिखी है उसी के आसपास में दिखाना चाहिए, ये कंफर्म है। अब ये कार्य कैसे कर रहा है देखिए। इसके बीच वाली जो पिन होती है वो स्लाइडर पे यहां पर कनेक्टेड होती है। बीच का पिन ये स्लाइडर होता है, ये देखिए ये है ना, इसमें बीच की पिन कनेक्टेड होती है। ये इसका कंट्रोल शाफ्ट है ये, और इसी शाफ्ट से बीच वाली पिन का जो है ना स्लाइडर कनेक्टेड होता है। कैसे होता है अभी आपको पूरा डायग्राम के साथ में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये देखिए अब यहां पर देख कार्य कैसे करता है, ये देखिएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको मैं इसमें जोड़ता हूं। ये देखिए, एक सेकेंड। अब आ रही है। अब इसकी ये वैल्यू है 98.6। इसको हमने पूरा 0 कर रखा है। अब इसकी वैल्यू, अब क्या होता है, हम एम्पलीफायर पे क्या होता है ना, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे और एम्पलीफायर में जो इसके कनेक्शन होते हैं वो फर्स्ट और दूसरी पिन से होते हैं। फर्स्ट से आपका सिग्नल इनपुट होगा और यहां से एम्पलीफायर को जाएगा, और ये पिन हमारी ग्राउंड के साथ में अटैच होती है। सबसे लास्ट वाली ग्राउंड या एम्पलीफायर की बॉडी के साथ में कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हमारी हमेशा किसी भी पोटेंशियोमीटर में देखिए ग्राउंड के साथ में कनेक्टेड होती है। अब जैसे हमने इसको देखिए सबसे लास्ट में रखा है तो इसकी वैल्यू जो है फुल आ रही है, जो इसकी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, ये स्लाइडर जो है इसके पीछे जो, इसके नीचे जो स्लाइडर बीच की पिन पे लगा है वो मूव करेगा कार्बन पट्टी पर, जिसे कार्बन ट्रैक भी कहते हैं। ये देखिए ऐसे कार्बन ट्रैक होता है। ये देखिए ये छोटा है प्रीसेट है, उसके अंदर के भी कार्बन ट्रैक देखिए। अभी सब समझाऊंगा, पहले आप इसकी कार्यशैली देखिए। जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे इसकी वैल्यू कम होते जाएगी, और वैल्यू कम होगी तो आवाज बढ़ेगी। ये देखिए हमने शुरुआत में बोला था कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, और अब हम इसकी देखिए वैल्यू वेरिएबल वेरी कर सकते हैं। जैसे हम चाहें इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसको हम बी, अगर कहीं पर बहुत कम वोल्टेज का रजिस्टर आपको अगर लगाना हो, अगर नहीं मिल रहा हो तो इसको भी लगा सकते हैं बिल्कुल। वहां पर जैसे 1 किलो ओम्स का आपको रजिस्टर लगाना हो, क्वार्टर वाट से भी नीचे का, तो आप इसकी वैल्यू उतना ही शिफ्ट, इतना ही बना दो और लगा दो। इससे बेटर है कि आप यहाँ पर प्रीसेट लगाओ। प्रीसेट की वैल्यू एक प्रीसेट सेट कर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको हम घुमा रहे हैं तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, इस तरीके से 0 हो जाएगी। फुल करेंगे 0 हो जाएगी और एम्पलीफायर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब यहीं पर क्या होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा उल्टे कनेक्शन जब आप करते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। उल्टे कनेक्शन करने पर इस तरीके से होता है, इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ती है। इसके उल्टे सुल्टे कनेक्शन कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उल्टे कनेक्शन कर दोगे तो ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगी और ऐसे घटेगी। फिर देखिए इधर से उल्टा काम करेगा। आप अब यहां पर ये चीज तो आपने देख ली, बिल्कुल सही तरीके से आपको चेक वेक करना बता दिया। अब इसके अंदर का जो चीजें होती हैं
इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको समझाता हूँ। पहले तो एक मुझे खोलना ही पड़ेगा ताकि आपको दिखा सकूं, और पूरा कैसे काम करता है वो भी आपको अभी देखने के लिए मिल जाएगा। ये बिल्कुल नया है, खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले आप इसको देखिए और समझिए। ये देखिए, यहां पर ये देखिए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये और ये आपस में कनेक्टेड है। ये कार्बन ट्रैक से कनेक्टेड है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये कार्बन ट्रैक है और यहां पे एंड हुआ। इसका कोई कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं होता। इसका कांटेक्ट कहां से होता है, ये देखिए, इसके साथ में ये देखिए स्लाइडर लगा हुआ रहता है जो कि कार्बन ट्रैक पे रन करता है। ये जब कार्बन ट्रैक पे रन करेगा, एक कनेक्शन हमने यहां पर दिया, एक कनेक्शन मैंने यहां पर दिया, और ये स्लाइडर ये यहां पर देखिए स्लाइडर पिन के साथ ये कनेक्ट होगा और कार्बन ट्रैक पे रन करेगा। कार्बन ट्रैक वो स्लाइडर पिन जहां पर जाएगी, कार्बन ट्रैक का जितना वैल्यू होगा उतना ही वहां पर आउटपुट देगा। चलिए इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं जोड़ लेता हूं यहां पर। अभी आपको मैंने बाहर से दिखाई थी वैल्यू, अब खोल के दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू आप देखिए। देखिए पूरे कार्बन ट्रैक की जो वैल्यू है इसमें 61, चलिए 62 किलो ओम्स मान के चलते हैं, क्योंकि बाहर इसका 47 के लिखा था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है वो 61.7 के 62 ही मान के चलते हैं, वो 62 किलो ओम्स दिखा रहा है। अब ये देखिए, ये बीच की पिन अभी तो कोई काम नहीं करेगी क्योंकि हमने इसको खोला हुआ है। अब ये जो है उस पिन के साथ में कनेक्टेड होती है और पिन कार्बन ट्रैक पे रन करती है। किस तरीके से करती है देखते रहिए। ये देखिए, इस तरीके से रन करते रहती है। देखिए जहां रन करते रहेगी, जैसे जैसे जहां जहां पर पहुंची उसकी उतनी वैल्यू वहां पर आउटपुट देते रहेगा। देखते रहिए आप। थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ इसे। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। 10 रुपये 20 रुपये का आ जाता है, ये मल्टीमीटर सभी के पास होगा। इसको ओपन करके इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं जो लोग इस फील्ड पे नए होंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक ये लगा हुआ रहता है पिन, जो कि इसके साथ में कनेक्टेड होता है, और जब हम इसको घुमाते हैं ये कार्बन ट्रैक पे रन करता है। देखिए इस तरीके से रन करता है। अभी देखिए 7.7 किलो ओम्स बता रहा है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे उसको ट्रैक पे घुमाते जा रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी इस तरीके से। ये देखिए बढ़ते जाएगी। ये देखिए, ये कार्बन ट्रैक, इसका रेजिस्टेंस, जैसे रजिस्टर के अंदर एक नाइक्रोम की वायर होती है, वैसे ही इसमें नाइक्रोम की वायर ना होकर एक कार्बन ट्रैक होता है जो कि इसके रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो यही देखिए, जहां जहां पर मैं इसको रन कराऊंगा, यहां पर देखिए जैसे जैसे मैं इसको रन कराऊंगा वैसे जैसे इसकी वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। नीचे देखते रहिए, ये देखिए हो रही है ना। देखिए यहां तक पहुंचा रहा हूं तब इसकी वैल्यू इतना हो रही है। वैसे इसको एक्चुअली 47 किलो ओम्स यहां पर होना चाहिए था। 47, ये देखिए यहां पर होना चाहिए था 47 किलो ओम्स, इसके यहां पर आ रहा। इतना ट्रैक फालतू जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कंपनी ने बनाया, हम काट के अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो यहां पर करीब करीब 47 किलो ओम्स आ रहा है इधर इधर पे। ये देखिए इधर पे एक्यूरेट। तो ऐसे रन करता है। ये जो स्लाइडर होता है ना, इस तरीके से रन करता है। जहां जहां पर पड़ेगा, जहां जहां पर स्लाइडर पहुंचेगा, वहां वहां पर जितनी वैल्यू उसकी रहेगी उतना बताएगा। अब कभी भी ना, ये देखिए जैसे मैं इस यहां पर रखता हूं, ये देखिए यहां पर रखता हूं, तो जैसे इसकी फुल वैल्यू कितनी है, 62 मान के चलिए। अगर यहां पर रखता हूं, बीच में रखूंगा तो आधी आधी वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए जैसे यहां पर रख लिया, देखिए यहां पर रख लिया, ये है सेंटर्स का 39 40। यहां पर कितना आ रहा, 32। मुझे यहां पर रखना चाहिए था लगभग यहां पर। ऐसे सेंटर ढूंढ पाना मुश्किल होगा मेरे लिए। 27 32 31, और इस तरफ से भी लगभग उतना ही। नहीं, सेंटर मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इसका सेंटर ढूंढने के लिए। तो ये है, काफी बार आपने देखा होगा कि आपका वॉल्यूम टोन सही से काम नहीं कर पाता। ऐसे में क्या होता है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रिपेयर किया जाए बिना खोले। आप उसके ऊपर से यहाँ पर, यहाँ से आप
एक क्लीनर या पेट्रोल आप डाल दीजिए, इस तरीके से 2-4 बार घुमाइए, ये काम करने लगा 100%। जब आपके पास नहीं हो नया वाला तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है देखिए, ये ये ब्रश जो है, ये इसका जो शाफ्ट है ये घूम रही है ना, ये कार्बन ट्रैक पे घूमते घूमते क्या होता है ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि कार्बन ट्रैक पूरा खत्म हो जाता है, या इसमें भी कार्बन आ जाता है, काफी बार ये जल जाते हैं, लोड की वजह से जल जाते हैं कभी कभी, और एक कार्बन ट्रैक कभी कभी घिस भी जाता है। तो ऊपर से जब हम क्लीनर या पेट्रोल डालते हैं तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह साफ हो जाती है, तो ये फिर से काम करने लगता है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको नया भी डालना पड़ सकता है, लेकिन कुछ हद तक इसमें काम हो जाता है। ठीक है, काफी बार आपने देखा होगा कि करकर सी आवाज आने लगती है जब एम्पलीफायर का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तब आप ऊपर से पेट्रोल मार दीजिए। अक्सर अगर वो बिल्कुल नया हो, कुछ टाइम ही हो रहा हो, तो आप पेट्रोल डाल लीजिए, वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब आपका एम्पलीफायर बहुत पुराना हो जाए, तब वो ढंग से रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो ये जो स्लाइडर है ये घिस जाता है, या फिर कार्बन ट्रैक पूरा घिस चुका होता है, चेक करके देखना। तो ये है भाई इसकी पूरी जानकारी। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम भी आपको समझा देता हूं, वैसे खोल के दिखा जाए डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको दिखा देता हूं। ये है, ये इसका कनेक्शन पिन है, और ये आपका, और ये इसका कार्बन ट्रैक है, ये ट्रैक है पूरा, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसको ट्रैक मान के चलिए। और क्या होता है, आप यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं सपोज, और इसको आप एम्पलीफायर के ग्राउंड पे डाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर इसको कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पर आपको है ना शाफ्ट मिलेगी और ये स्लाइडर मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको घुमा रहे हैं, इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये रन करेगा इधर उधर, जहां पर पहुंचेगा वहां पर जितनी वैल्यू होगी वो आउटपुट देगा, या उस हिसाब से वो काम करेगा। जितना आप इसको घुमाना चाहें, जहां पर घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो रन करेगा। एक हमारे पास क्या है, ये प्रीसेट का खुला हुआ हिस्सा है, उसके अंदर भी देखिए वही कार्बन ट्रैक है। प्रीसेट और पोटेंशियोमीटर दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों वेरिएबल रजिस्टर ही की ही कैटेगरी में आते हैं, और काम दोनों एक ही जैसे करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो, प्रीसेट भी लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, वो तो लगाएगा कोई नहीं, फिर भी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए ये कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, कंफर्म ये है कि ये खराब हो गया है, बिल्कुल खराब है, ये देखिए खराब है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। अगर कोई भी प्रीसेट या पोटेंशियोमीटर कोई भी वैल्यू ना दे, समझ लीजिए वो 100% खराब है। अब यहाँ पर खराबी कहाँ से है, चलिए कोशिश करते हैं इसकी खराबी को फाइंड करने की। कहीं ना कहीं से ओपन हुआ होगा, तो यहाँ से हम इसको स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहीं से खराबी है, इस तरफ देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, और जहां पर वैल्यू देना बंद कर देगा वहां पर समझ लीजिए खराबी है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रहा, यहाँ पर दे रहा है, यानी कि यही यही पिन कहीं ना कहीं से अंदर से शॉर्ट है या ओपन हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू दे से आगे नहीं बढ़ रही। तो इस तरीके से, वैसे रिपेयर तो नहीं होगा लेकिन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और यहाँ पर कई चीज़ें आपको नई भी लगी होंगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कई एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी, और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए एक और चेक करके, 2047 यानी कि 47 किलो ओम्स का है, अलग अलग वैल्यू के होते हैं, तो देख लेना भाई, पीछे उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू नहीं दिख रही भाई, हो सकता है ये खराब हो। अगर वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो कंफर्म है, हाँ सॉरी, यहाँ पर ये हिल गया था। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, 45, चलिए 46 मान के चलते, 45.5 दिखा रही है, तो इसको हम 46 मान के चलते हैं। तो बिल्कुल सही, करीब करीब एक दो ही का ही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ा सा बड़ी भी हमें मिली, लेकिन इस तरीके की जो है वो जो है बिल्कुल सही है। अब काफी लोग सोचते होंगे यार ये दो दो क्यों है, इसमें क्या है ना, दो ट्रैक्स और दो टोन इसमें लगे हुए हैं। एक ये वाला आप देखिए, और एक ये वाला, इसको बोलते हैं डुअल टोन, यानी कि ये दो चैनल्स में इस्तेमाल होता है, एक लेफ्ट को कंट्रोल करता है, एक राइट को कंट्रोल करता है। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं। इसका कनेक्शन इन तीनों में होगा, पीछे का कनेक्शन उसमें होगा। अब क्या होता है ना, यहाँ पर
एक सिंगल मान के चलिए, उसके पीछे इन्होंने एक और दे दिया है इस तरीके से। अगर हम कुछ ऐसे जुगाड़ करना चाहे ना इस तरीके से, इसमें 3 भी हो जाएगा। अगर एक जुगाड़ करके बनाना चाहे तो ये क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से भी हो सकता है ट्रिपल वाला। तो ये डुअल है, ये ट्रिपल भी बना सकते हैं, बट ये कंपनी बनाती नहीं है, 2 ही बनाती है लेफ्ट राइट चैनल के लिए। फिर भी अगर आप करना चाहे तो इस तरीके से हो जाएगा। बस यही गैप रख दिया है और बीच में इन्होंने अलग प्लेट का इस्तेमाल कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। इसको भी वैसे ही चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए वही है, जैसे आप इसमें आगे से चेक करें इसमें, वैसे इसको पीछे से चेक करें, इनमें और इनमें चेक करें। देखिए दोनों की वैल्यू लगभग अलग अलग आ सकती है, सेम तो मैं नहीं कहूँगा आएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेट्स हैं। इसमें 45.6 है और आगे वाले में कितना दिखा रहा है, इसमें 45.3 दिखा रहा है। दोनों में अलग अलग वैल्यू होगी। और इसमें 100 किलो ओम्स का देखिए लिखा हुआ है, इसमें ये 98.2 दिखा रहा है, और इसमें एक सेकेंड, इसमें कितना दिखा रहा है, 96.4 दिखा रहा है। दोनों की अलग अलग वैल्यू है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, इनमें क्या होता है ना, एक फायदा है। अगर आपका ये एक ही चैनल के लिए लगा हुआ है और इसमें एक ही तरफ के कनेक्शन है, अगर वो खराब हो गया किसी कारणवश, तो आप उनके तीनों के तार उठा के पीछे वाला अगर खाली है तो पीछे वाले में डाल दीजिए, तो ये काम करेगा बिल्कुल। कभी कभी कैसा होता है ना यार, अगर ये सिंगल चैनल के लिए लगा हुआ तो ये इसका अगर खाली भी है तो हमारा दूसरे चैनल के लिए भी इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक फायदा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। आपके यहाँ इसकी कीमत कितनी, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, माफ करना, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। वीडियो को पसंद आए लाइक करके शेयर कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।